का संदेशा लेकर आए हैं। ब्रजवासी रो पड़े, वाह रे कन्हैया, इतने दिन बाद ही सही तुझे हमारी याद आई, तो खुद तू ना आ सका, अपने मित्र को भेज दिया, और तेरे मित्र तो हम थे, ये कब से तेरा मित्र हो गया। पर कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को लगा चलो अब हम तो गरीब हैं, हमसे कौन दोस्ती करेगा, अब तो हमारा कृष्ण बड़ा आदमी बन गया है, शायद हमें भूल गया हो, और बड़ा बन गया है तो बड़े दोस्त बना लिए होंगे। पर ब्रजवासियों ने रोते हुए कहा, कन्हैया हम जैसे तो तेरे पास बहुत हैं, हम जैसे आपके पास बहुत हैं भगवान, पर आप जैसा तो हमारे पास सिर्फ आप हो। हमारे जैसों की तो ऑप्शन है आपके पास, पर आप जैसों का ऑप्शन तो नहीं है ना हमारे पास, इसलिए तुम भले हमें भूल गए हो, पर हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, और हम तुम्हारे लिए रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। उद्धव जी बोले, जब तुम्हें ज्ञान है तो फिर रोते क्यों हो, इस रोने में फायदा क्या है। तब कहा उद्धव से ब्रजवासियों ने, उद्धव जी हमें उस कृष्ण के लिए रोने में जो सुख मिलता है ना, बस वो सुख केवल हमें पता है, हम आपको कह नहीं सकते, हमें रोने दो। अच्छा मुझे ये बताओ, यशोदा कहाँ मिलेंगी। उद्धव जी चल पड़े, सीधे चले जाओ, ये जल की धार आ रही है, बस यही यशोदा का घर है। उद्धव जी बोले, जल की धार घर से क्यों। बोले, जब से कृष्ण गए हैं माँ यशोदा की आंखों के आंसू सूखे नहीं। चल पड़ी माता यशोदा के पास उद्धव जी, दर्शन की चाहत लेकर दर्शन तो करूं, देखो तो कैसा है, कोई ऐसा भी हो सकता है इतना प्रेम कर सकता है। जाकर देखा तो माता यशोदा बिल्कुल सूख चुकी थी, एक एक हड्डी शरीर की दिख रही थी, ना पानी पीती हैं समय से, ना भोजन करती हैं, बस जिंदा है, प्राण नहीं निकले हैं। अच्छा प्राण क्यों नहीं निकले हैं, प्राण इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, यदि मैं मर गई और उसी दिन कृष्ण आ गया तो, इसलिए कृष्ण के इंतजार में वो यशोदा ने अपने आप को जिंदा रखा। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ यह है कि हम जिंदा रहें। आपका मन कभी फांसी लगाने का हो, आपका मन कभी आत्महत्या करने का हो, आपका मन कभी जहर खाने का हो, आपका मन कभी संसार से जाने का हो, तो क्या करिएगा, आप मर जाइएगा संसार के लिए, जिंदा रखिएगा अपने आप को केवल उस परमात्मा के लिए। संसार के लिए 10, 20, 25, 50 साल तक जिंदा रह के देख लिया, साल 2 साल मेरे गोविंद के लिए जिंदा रहकर देख लेना। 100 साल 50 साल की जिंदगानी में वो सुख नहीं मिला होगा जो 2 साल के प्रेम में ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मां यशोदा मरी नहीं, चाहती तो मर सकती थी। लंका में माता सीता थी, हनुमान जी गए पता लगाकर, राम जी ने कहा, हनुमान ये बताओ सीता जिंदा है कि मर गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिंदा है। अरे सीता तो कह रही थी कि जब मैं बोला था कि सीता तुम अयोध्या रुक जाओ, मैं 14 साल बाद आऊंगा, तो सीता ने कहा था कि आपके बिना मैं एक दिन नहीं बिता सकती। तो राम जी ने कहा, जब वो अयोध्या में मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकती थी, तो लंका में महीनों से रह रही हैं, किस लिए रह रही हैं, क्यों जिंदा है वो। तब हनुमान जी ने कहा, नाम पाहेरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के बाट। मरना तो चाहती हैं माता सीता, पर आपका जो नाम है ना, नाम पाहेरो दिवस निसी, आपका नाम दिन और रात पहरा दे रहा है, नाम पाहेरो पहरा दे रहा है। और आपका ध्यान में ऐसी खोई है माता सीता के ध्यान से नेत्र बंद हो जाते हैं, मानो दरवाजे बंद हो गए। ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद, आपके माता सीता के नयन नेत्र, माता सीता अपने ही चरणों को देखा करती थी। लोचन निज पद जंत्रित, माता सीता अपने ही चरण देखा करती थी। क्यों देखा करती थी, क्योंकि माता सीता के दाहिने पांव में जो चिन्ह थे वो राम जी के बाएं पांव में थे, और माता सीता के दूसरे पांव में जो चिन्ह थे वो राम जी के दाहिने पांव में थे। सीता जी के चरणों में जो दाहिने पांव में चिन्ह थे वो राम जी के बाएं में थे, और सीता जी के जो बाएं पांव में चिन्ह थे वो राम जी के दाहिने पांव में थे। तो सीता जी अपने चरणों को देखती थी तो अपने चरणों में ही राम के चरण का दर्शन हो जाता था, क्योंकि दोनों के चरण एक से थे, केवल अदला बदली ये थी कि जो इनके दाहिने में था वो उनके बाएं में था। तो जब अपने दाहिने को देखती तो राम जी के बाएं पांव की याद आ जाती, जब अपने बाएं को देखती तो राम जी के दाहिने पांव की, अर्थात अपने ही चरणों को देखा करती थी माता सीता, और अपने चरणों में ही भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन किया करती थी। तो लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। अब प्राण निकले तो किस रास्ते से निकले ये तो बताओ, हनुमान जी कह रहे हैं। सीता माता चाहती तो मर जाती, लंका में मर सकती थी, योग अग्नि में भस्म हो सकती थी। माता सती भस्म हो गई थी दक्ष के यज्ञ में, यदि माता सती भस्म हो सकती थी तो क्या माता सीता भस्म नहीं हो सकती थी, हो सकती थी। पर जीवित क्यों रखा, इसलिए रखा कि राम मेरे लिए
समुद्र में सेतु बना रहे हैं, राम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और यदि मैं मर गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जिंदा रखूं अपने आप को केवल इसलिए कि इन आंखों को राम का एक बार और दर्शन हो जाएगा, इसलिए आंखों को जिंदा, अपने आप को जिंदा रखा, इन आंखों से एक बार राम का दर्शन कर लूं बस। भक्तों कहते हैं ना, चाह है तो राह है। आप ये ना सोचा करो कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। किसके लिए जिए? आपकी पत्नी ने धोखा दे दिया, पति ने धोखा दे दिया, बच्चों ने धोखा दे दिया, परिवार ने धोखा दे दिया, व्यापार में नुकसान हो गया। अब तो आदमी को लगता है अब जीने से क्या फायदा, अब तो मर जाओ। जब सब धोखा दे देते हैं तब व्यक्ति निर्णय लेता है अब मर जाओ, आत्महत्या कर लेना चाहिए। परंतु नहीं, सब धोखा दे दिए हैं तो क्या हुआ? अभी तुमने भगवान को आजमाया है क्या? तुमने परिवार को आजमाया, धोखा दे दिया परिवार ने। तुमने संसार के स्त्री पुरुष को आजमाया, धोखा दे दिया उसने। तुमने संसार के बेटा बेटी को अपनाया, धोखा दे दिया उसने। तुमने व्यापार को अपनाया, धोखा दे दिया उसने। एक बार भगवान को आजमा कर क्यों नहीं देख लेते? सबने धोखा दिया है, बिहारी जी धोखा नहीं देंगे। क्योंकि संसार के जितने लोग आपसे जुड़ते हैं सब किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ते हैं। आपसे जितने भी लोग आज जुड़े हैं उनका किसी ना किसी प्रकार से आपसे कोई स्वार्थ है। बेटा जुड़ा है आपसे, उसका भी स्वार्थ है। माँ बचपन में पढ़ाती लिखाती है, बच्चों का स्वार्थ होता है, माँ बाप पैसे देंगे, माँ बाप के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के हकदार हम बनेंगे, स्वार्थ है। पड़ोसी भी राम राम उनसे करते हैं जिनके पास कुछ माल पानी हो, जो नाश्ता चाय कराते रहे पड़ोसी को, पड़ोसी भी उनसे राम राम करते हैं। आप देखना बंद कर दें, देना बंद कर दें तो कोई राम राम भी नहीं करता आपसे। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। दुनिया आपकी तरफ देखेगी भी तो कोई स्वार्थ होगा तो देखेगी, अन्यथा कोई आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं संसार के हर रिश्ते स्वार्थ की चाशनी में डूबे हैं, एक भगवान का प्रेम ही निस्वार्थ है। जो भगवान आपसे प्रेम करते हैं, एक बार आप भगवान की तरफ देख लो, बस एक बार इन नजरों से बिहारी जी को निहार लो, एक बार करुणा की दृष्टि से भगवान को देख लो। देखो भगवान एक बार के देखने से तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और जीने की राह मिल जाएगी। और जो संसार से मिलकर तुम ना कर पाए वो भगवान से मिलकर कर लोगे। इसलिए जब सारे द्वार बंद हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक बार मेरे गिरधर गोपाल का दरवाजा खटखटा लेना। हाँ, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हाँ, एक बार कोई भगवान के दर पे पहुंचे तो सही, कहे तो सही कि प्रभु मैं तेरा हूं। मरना ठीक नहीं, आत्महत्या करना सही नहीं। आत्महत्या करने का अर्थ तो यह है कि मैदान छोड़ के भाग जाना। जब तक हो, भगवान जब मौत देंगे तो मर जाना खुशी खुशी। क्यों जबरदस्ती आत्महत्या कर रहे हो? क्या फायदा होगा इससे? नुकसान सिर्फ आपका होगा। इसलिए जियो, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए जियो। समर्पण के भाव से जियो। मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो भूखी रह जाओ। भगवान पर विश्वास रखो। बस धूप में रखें या छांव में रखें, प्रभु मर्जी आपकी है, हम तो आपके हैं। महलों में रखो, झोपड़ी में रखो, मर्जी आपकी, हम तो आपके हैं। इस भाव से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। एक पंडित जी थे, एक पंडितानी थी, दोनों भगवान के आश्रित थे। पंडित जी बड़ा धर्मनिष्ठ थे, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। और पंडित जी कभी भगवान से मांगते नहीं थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। उन्होंने आज तक भगवान से एक बार भी नहीं कहा कि हे भगवान मुझे संतान चाहिए। एक दिन पंडित जी बड़े खुश रहा करते थे, भगवान की पूजा पाठ ध्यान जप तप दोनों पति पत्नी करते थे। बड़े गरीब थे, कभी कभी तो भूखे दोनों जन सो जाते थे। कोई चाहत थी ही नहीं, कोई डिमांड नहीं थी, भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। एक दिन पंडितानी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने देखा, अरे देवी रो रही हो, क्या हुआ? पंडितानी बोली कुछ नहीं, आंसू पहुंच लिया। पंडित जी ने कहा कोई तो बात है, हमें बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पंडितानी ने कहा मुझे एक पुत्र की इच्छा है। आहा, आज पहली बार अपने पत्नी के मुंह से कोई इच्छा सुनी पंडित जी ने। पंडित जी व्याकुल हो गए। आज पहली बार पंडित जी बिहारी जी के दर्शन करने गए, बिहारी जी के द्वार गए, हाथ जोड़ के कहा हे बिहारी जी सुन रहे हो ना, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आज भी मैं मांगने नहीं आया, पर मेरी पत्नी बेचारी को मैंने कोई सुख नहीं दिया, भूखी सो जाती थी मेरे साथ।
खाती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी कि देखो मैं भूखी हूं। उसके शरीर पर बहुत अच्छे कपड़े भी मैं पहना ना सका। आज पहली बार उसकी इच्छा हुई कि एक पुत्र, हे नाथ, आज पहली बार आपसे मैं मांग रहा हूं, मुझे एक पुत्र चाहिए, वो भी मेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी की खुशी के लिए। तभी पंडित जी जब आए तो स्वप्न में भगवान श्याम सुंदर पंडित जी के सपने में गए और भगवान ने कहा, पंडित जी आपकी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं। पंडित जी मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा, हे भगवान, यदि हमें हमारे कर्मों का ही फल भोगना था तो हम भोगते रहते, पर तुम्हारे भगवान होने का अर्थ क्या है? फिर तुम भगवान किस बात के? यदि हमारी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है तो फिर हमारी किस्मत में नहीं है तो हम तो मौज करें, फिर हम क्यों तुम्हारी भक्ति करते हैं, फिर हम क्यों तुम्हारे दर पे जाते हैं, क्यों तुम्हारे लिए आंसू बहाते हैं? जब हमारे ही कर्मों का फल हमें भोगना है तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है? भगवान समझ गए, भगवान समझ गए, मेरा भक्त नाराज हो गया। अच्छा, एक काम कर, नाराज मत हो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये सपने में भगवान वचन देकर गए कि मैं ही अब तुम्हारे घर आऊंगा। सुबह पंडित जी की नींद खुली। कुछ दिनों के बाद पंडितानी गर्भवती हुई, उनके गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो मां के शरीर से बच्चे का नरा जुड़ा होता है, नरा, तो उसे काटने के लिए गांव में पुराने जमाने में एक ताई आया करती थी, और वो जब नरा काटती थी ना तो उसके बदले आपसे नैंग लिया करती थी, नैंग। पर पंडित जी के पास नैंग में देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि गरीब थी। अब काट तो दिया उसने। पंडितानी ने कहा, अच्छा ताई एक काम करना, अभी तो देखो हमारे पास कुछ नैंग देने को नहीं है, पर हम आपको एक वचन देते हैं कि हमारा बेटा जब बड़ा होकर के कुछ कमाएगा तो पहली कमाई जो होगी वो तुम्हारे चरणों में हम भेंट कर देंगे, अभी उधार कर लो, उधार कर लो। ये कहकर ताई बोली, कोई बात नहीं। ताई तो घर चली गई। पंडितानी के बेटा हुआ, बड़ी खुशी हुई। ये आगे सुनिएगा, पहले मैं इसका तात्पर्य समझा दूं आपको। देखिए, भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता। सच कहता हूं, मेरी मां, मेरे भाग्य में, मेरे हाथ की रेखाओं में, मेरे जन्म कुंडली में ये कुछ भी नहीं लिखा था जो बिहारी जी ने मुझे दे रखा है। हाँ, आपके भाग्य में जो लिखा है उस लिखे से कई गुना ज्यादा देने की ताकत परमात्मा की है, और वो देते हैं। यही उनके भगवान होने का सबूत है और यही उनकी भगवत्ता है। और हम इसलिए भगवान का भजन करें क्योंकि परमात्मा ही ऐसे हैं जो आपके भाग्य की रेखाओं को अदल बदल सकते हैं। वो सर्व संपन्न परमात्मा है, उनकी शरणागति ग्रहण कर लीजिएगा। जो आपके भाग्य में नहीं होगा वो भी प्रदान करेंगे, बस विश्वास रखिएगा, प्रेम से उनको भजिएगा बस। पंडितानी का बेटा जब बड़ा हुआ तो वो तो स्वयं भगवान थे, बड़ा स्नेह किया, बड़ा दुलार किया। और एक वो ऐसे ही 5 वर्ष का बालक था, बिना कपड़ों का घूम रहा था। 5 साल के गांव में बच्चे कहां कपड़े पहनते हैं, यूं नंगे घूमते रहते हैं, तो वो भी नंगा घूम रहा था। तभी वहां से राजा की पालकी निकली, तो राजा को देखकर वो बच्चा एक बात कहता है, वाह राजा, हाँ? हाथी पर चढ़े हो कि अहंकार पर चढ़े हो? क्या बिगाड़ा उस हाथी ने? पैदल नहीं चल सकते, हाथ पांव दिए भगवान ने, फिर भी हाथी को परेशान कर रहे हो। 5 साल के बच्चे से जब राजा ने ये बात सुनी तो शास्त्रार्थ के लिए बुलाया उस बच्चे को। वैसे ही बालक राजमहल में गया और वहां बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठकर उस बालक ने बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद कर दी और बढ़िया बढ़िया बातें की। राजा ने प्रसन्न होकर सोने से भरी थाल, सोने की थाल और सोने के सिक्के थाल में भरकर उस बच्चे को गिफ्ट किया। बालक अपनी योग्यता से वो सोना लेकर आया और अपनी माँ को दिया। माँ, ये पहली कमाई। तो माँ, पंडित जी पंडितानी गरीब थे, इतना सोना आया तो याद किसकी आई? उस ताई की। तुरंत पंडितानी ने ताई को बुलाया, ताई सुन, तूने नरा काटा था ना, तो मैंने बोला था बच्चे की पहली कमाई तुझे दूंगी, देख बच्चा इतना सारा सोना लाया है, तू ले ले। ताई तो देखकर बोली, बहन मैं इतना सोना क्या करूंगी, कुछ भी कर, पर ये सारा तू लेकर जा, मैंने बोला था तो लेकर जा। देखो हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी बात के कितने पक्के हुआ करते थे। धन पाकर भी उनका धर्म डोलता नहीं था, और आजकल तो 1000-2000 में ही लोगों का धर्म डोल जाता है। 500 के फायदे के लिए लोगों का धर्म डगमगा जाता है। पंडितानी ने पूरा थाल दे दिया। अब वो ताई विचार करने लगी क्या करूं, तो राजा के पास गई, महाराज इतना धर्म मैं क्या करूंगी, आप रखो। राजा बोले मैंने दान कर दिया, दिया दान में वापस नहीं लेता, तुम ले जाओ। उस ताई ने क्या किया, वो ताई
अपने उस पैसे से उसने पोखरा खुदवाया, बावड़ी कुआ बावड़ी बनवाई और बहुत बहुत शहरों में गांव में उसने बावड़ियां खुदवाई। बोले इस धन का यही सदुपयोग है कि लोग पानी, सोना कोई खाएगा क्या, सोने से किसी की प्यास बुझेगी क्या, सोने से किसी की भूख मिटेगी क्या, पर इस सोने से बावड़ियां खुदवा दूंगी तो लोगों की प्यास बुझती रहेगी। इसलिए धन मिला है तो धर्म के लिए उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और उसने उस धन से बावड़ियां बनवाई, बगीचे लगवाए ताकि बगीचों से फल लोगों को प्राप्त होता रहे। जीवन में जब धन आवे तो धन को पाकर पहले धर्म करने का भाव लाइएगा। धन मिले तो यही भाव बनाइएगा कि मैं इस धन से कितना अधिक धर्म कर लूं। धर्म कीजिएगा, धर्मो रक्षति रक्षित। भक्तों, जीवन में भगवान को कभी मत विसारिएगा, क्योंकि आज विधाता ने जो दिया है वो मेरे भाग्य की रेखाओं पर नहीं था, किस्मत की लकीरों पर नहीं था, वो तो भगवान ने कृपा करके दिया है। इस कृपा को, महती कृपा को आप भूलिएगा मत। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो आपकी काबिलियत से, योग्यता से नहीं, बिहारी जी की कृपा से। इस कृपा को सदा स्मरण कीजिएगा और कहिएगा कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आज मां यशोदा के पास खड़े हैं उद्धव जी और मां यशोदा जब रोई तो उद्धव जी ने ज्ञान दे दिया। न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। यशोदा से उद्धव जी ने कहा, मां वो कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पिता नहीं है, वो तो भगवान है मां। उद्धव के ज्ञान की बातें सुनकर के मां यशोदा बहुत दुखी हो गई। अरे उद्धव, इतने ज्ञान की बातें क्यों करता है? तेरे लिए होगा वो कुछ, पर मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। मां यशोदा श्याम सुंदर को सिर्फ पुत्र भाव से स्वीकार करती हैं। एक स्नेह है, एक प्रेम है। उद्धव जी मां यशोदा के पास जितनी देर बैठे, हर क्षण मां ने केवल कृष्ण की चर्चा की, केवल कृष्ण का चिंतन किया। एक पल के लिए भी मां यशोदा कृष्ण को भूली नहीं। अब बताइए, कोई ज्ञानी भगवान को इतनी देर याद रखता है क्या? याद रखना भक्तों, वेद पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का और ज्ञानी बनने का अर्थ केवल यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। यदि आप ज्ञानी बनकर भगवान के चरणों में प्रेम ना कर सके तो ज्ञानी बनना बेकार है। हाँ, इसलिए आपने व्रत किए, उपवास किए, पर उन व्रतों को, उपवास को करते हुए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सारे व्रत उपवास व्यर्थ हैं। इसलिए व्रत उपवास तब सफल हैं जब भगवत चरणों में प्रीति हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का नमन। प्रिय भक्तों, किसी भी प्रकार से केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। मैया जी, भैया जी कहते हैं वो विद्या निष्फल है जो विद्या भगवान को प्राप्त नहीं कराती। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है पर उसकी विद्या ने तो भगवान की प्राप्ति कराई नहीं, उसे तो भगवत प्राप्ति हुई नहीं, भगवत प्रेम हुआ नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। तो आप बताइए, जब भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो इस व्यक्ति का विद्वान होना सफल हुआ? वेद पुराण पढ़ लेने से गति नहीं। जब तक भगवान के, जो विद्या भगवान के चरणों में प्रेम ना कराए वो विद्या व्यर्थ है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजन। कोई अर्थ नहीं हो उस ज्ञान का। मैं बहुत ज्ञानी बन जाऊं पर भगवान के चरणों में प्रेम ना हो तो ऐसे ज्ञान पर आग लग जाए। किस काम का मेरा ज्ञान? कहां ज्ञान कहां था मीराबाई को? अनपढ़ थी। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे और गोपियां बहुत कम पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी। उनके हिसाब से तो अनपढ़ थी, अंगूठा छाप। पर वो उद्धव जब यशोदा मां का दर्शन करने के बाद गोपियों के चरणों में गए तो सारी गोपियां केवल कृष्ण की चर्चा कर रही थी। आज मैंने सपने में कृष्ण को देखा, आज मैंने मटकी फोड़ते देखा, आज मैंने श्याम सुंदर को गैया चराते देखा, आज मैंने मक्खन खाते देखा। एक सखी बोली, आज तो मैंने अपनी गोद में बिठा के लाला को मक्खन खवाया। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही थी। तभी सखियों ने श्री राधा रानी से कहा, राधा तू भी कोई सपना सुना, तूने आज क्या देखा है सपने में? राधा रानी बोली, देवियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो तो तुम्हें नींद आ जाती है और नींद आती है तो तुम्हें सपना आ जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूँ कि जब से कृष्ण गए हैं ये आंख बंद ही नहीं होती, बस उन्हीं का इंतजार करती हैं। जहां देखती हूँ बस मुझे अपने कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम, आंखों के आंसू सूख गए, आंखें बंद ही नहीं होती। अरे गोपियों की पलक झपक जाती थी तो पलकों को गालियां देने लगती थी, ऐ पलक क्यों झपक गई? जितनी देर में तू छपकी है ना, इतनी देर में कृष्ण के दर्शन में तू बाधा बन गई, बाधा है तू, क्योंकि तूने मेरे कृष्ण से मुझे दूर कर दिया उतनी देर के लिए जितनी देर तू झपकी।
पलकों को डांटती हैं गोपियां, निमि को डांटती हैं। क्या कहो, श्री राधा रानी दीवारों में एक चित्र बना रही थी श्याम सुंदर का। उद्धव ने कहा यह चित्र किसका है? श्री गोपियों ने कहा यही तो हमारे प्राण प्यारे हैं, मनमोहन हैं, यही तो हैं जिनका हम दर्शन करती हैं सर्वत्र। उद्धव जी ने कहा तो कन्हैया तो लंगड़ा थोड़ी है, तुमने पांव तो बनाए नहीं इसके। गोपियां रोती हुई बोली उद्धव तुम नहीं जानते, जिस कृष्ण के पांव थे वो तो हमें छोड़कर चला गया, और यदि हमने धोखे से कहीं तस्वीर के पांव बना दिए तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, और ये तस्वीर भी चली गई तब तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। अभी प्राण हैं तो केवल इसके कारण पांव नहीं बनाती हैं गोपियां, कहीं छोड़कर ना चला जाए, ऐसी चाहत। एक सखी बोली कन्हैया कितना झूठा है, क्यों? कह के गया था 2 दिन में आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा ये बात सही है, यदि नहीं जाना था तो कहना ही नहीं था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा भगवान से पूछा है उद्धव ने, उद्धव जी ने कहा प्रभु जब आपने कहा कि 2 दिन बाद आ जाओगे तो फिर गए क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा उद्धव मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अरे बोले मेरा दुश्मन है जरासंध, और यदि मैं वृंदावन आता जाता रहूंगा और जरासंध को पता चल गया कि मेरी गोपियां मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं तो जरासंध मुझ पर अटैक नहीं करेगा, मेरी गोपियों को कष्ट पहुंचाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी गोपियों को, मेरे वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को रत्ती मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई कष्ट हो, इसलिए मैंने अपने हृदय में पत्थर रख लिया है और दूरी बना ली। और सच्ची बात तो यह है कि उद्धव जैसे ज्ञानियों के अहंकार को भंग करने के लिए भगवान ने ये लीला मात्र रची है। उद्धव जी आज गोपियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं देखो आंखें बंद कर लो, हम तुम्हें ध्यान की विधि समझा रहे हैं, तुम रो रही हो ना कृष्ण के लिए, चलो अपने नेत्र बंद कर लो, ध्यान लगाओ मेरे संग। गोपियों ने कहा ठीक है हमने कर लिए नेत्र बंद, अब बताओ क्या करें? बोले अपने मन को अपनी भ्रकुटी में स्थापित कर दो, और देखो अपनी भ्रकुटी में एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति दिख रही है क्या? गोपियां बोली हाँ दिख रही है। हाँ बस इसी का दर्शन करते रहो। उद्धव जी से गोपियों ने कहा उद्धव ये जैसे ज्योति, जैसे प्रकाश की तुम बात कर रहे हो, क्या तुम बता सकते हो कि ये प्रकाश निकल कहां से रहा है? उद्धव ने कहा हमें तो इतना ज्ञान नहीं। तब गोपियों ने कहा ये भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे से, अंगूठे के नख से, अग्रभाग से निकल रहा है, और उद्धव तुम्हारा काम इस छोटे से प्रकाश से चलता होगा, पर हम तो गोपियां हैं, जब तक कृष्ण के मुखमंडल को ना देख लें तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती। तब उद्धव जी ने ये प्रेम जब देखा तो उद्धव जी का ज्ञान पिघल गया। इस प्रेम की अग्नि में ज्ञान के पन्ने जलकर राख हो गए। ज्ञान केवल विवाद करने के लिए नहीं है, ज्ञान केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। हाँ भगवत प्राप्ति के लिए ही परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अपने ज्ञान बल से भगवान की प्राप्ति कर लेना, ज्ञान से विवाद ना करना। बड़े बड़े साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानस्य दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या यदि गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो सिर्फ अपनी विद्या का दुरुपयोग करता है, उस विद्या का विवाद में उपयोग करता है। आज किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए वेद पुराण का तो वो बात बात में क्या कहता है, मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं। उसकी विद्या उसके विवाद के काम आ रही है। आप कहीं बोलेंगे तो वो टोक देगा आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। बस गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या आ गई तो सिर्फ उससे विवाद करेगा। इसलिए विद्या से यदि आपने परमात्मा को पा लिया तब तो विद्या भी धन्य हो जाती है, माता सरस्वती भी तब धन्य हो जाती हैं जब आप अपनी माता सरस्वती से भगवान के लिए गाएं। देखिए ना हमारे यहां पर ये जो तबला रखा है, ये तबला देखो यहां भी तबला बज रहा है, यहां भी संगीत है कथा में, और वैश्या जब मुजरा करती है तो वहां पर भी तबला बजता है, वहां भी लोग गाते हैं। पर वहां जो गाया जाता है वहां सरस्वती माता रोती है कि मैं इन लोगों के पास में आई हूं तो देखो ये मेरा क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, और सरस्वती माता तो यहां प्रसन्न हो रही होंगी कि वाह मैं भगवान का गुणानुवाद करने में सहारा बन रही हूं, सहयोगी बन रही हूं। इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है विद्या का? इसलिए विद्या हो तो केवल उसका सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग करेंगे तो विद्या सरस्वती माता रोने लग जाती है। विद्या विवादाय धनम मदाय, यदि गलत व्यक्ति के हाथों में धन लग गया तो वो केवल उन्मत्त होकर चलेगा, अहंकार करेगा, आपको नीचा दिखाने के लिए पैसा खर्च करेगा, वो कभी
अन्न क्षेत्र नहीं खोलेगा, क्योंकि गलत व्यक्ति के पास धन आता है तो वो उसका दुरुपयोग करता है, और जब सही व्यक्ति के पास धन आता है तो वो उसका सदुपयोग करने लगता है, परमार्थ से उस धन को जोड़ने लगता है, ईश्वर से उस धन को जोड़ने लगता है। जैसे यहाँ माँओं की सेवा हो रही है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, औषधि दवाइयों का दवाई मरीजों को मिल रही है, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, ये धन का क्या है? सदुपयोग है। आप लोग भी धन पाकर दान करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छे कार्यों से जोड़ते हैं, आप भी अन्न क्षेत्र से माँओं की सेवा में सहयोग में जोड़ते हैं, आपका धन सार्थक है। और कुछ धनी लोग जाकर शराब पियाते हैं, 1000 रुपये आपने दान कर दिया, और कोई अज्ञानी व्यक्ति जिसके पास धन है वो शराब में 1000 रुपये की पीता है, महंगी वाली। तो गलत व्यक्ति के पास धन चला गया तो उसका क्या करेगा? वो सिर्फ दुरुपयोग। इसलिए वो लक्ष्मी माता रोती है गलत व्यक्ति के पास जाकर। तो फिर गई क्यों माता लक्ष्मी? क्यों चली गई जब आपको रोना ही था? बोले ना, इसने किसी जन्म में पुण्य किया था, सो उसके बदले मुझे जाना ही था, पर अब कान पकड़ती हूँ, अभी ने पाप ही पाप किया है, अब की बार इसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसने मेरा दुरुपयोग किया है। और जब आप इन हाथों से सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी माँ गदगद हो जाती है, वाह बेटा, मैं तेरी माँ बनकर तेरे पास सदा रहूंगी, तू लक्ष्मी पुत्र बनना। लक्ष्मी के चरणों में हमें सबको रहना है, लक्ष्मी हमारी माँ है, उनकी गोद में रहो, माँ का दुरुपयोग ना करो। हाँ, हम लोग इस पैसे को ना लक्ष्मी माँ के भाव से देखते हैं, ये हमारी माता है, हमारा भाव है, हम इसे भाव से क्या मानते हैं? माता। अब सोचो, यदि ये तुम्हारी माता है तो तुम यदि 50-500 रुपए लेकर शराबी के पास जाओगे, कहोगे भैया जरा एक बोतल देना, तो बताओ ये माता का तुमने क्या दुरुपयोग कर दिया? ये तुम्हारी माता है, लक्ष्मी माँ है, और तुमने माँ को शराबी के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो तुम्हारे किसी जन्म के पुण्य थे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास थी, पर तुमने उसका दुरुपयोग किया है। ठहरो, तुम्हारे हाथ में अब कटोरा आने में देर नहीं है, जब तुम 1-1 रुपए को तरस जाओगे, तड़प जाओगे। आज जिनके पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास जब था तो कभी सदुपयोग नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, तो अब तो रोना पड़ेगा ना 1 रुपए के लिए। इसलिए धन आवे तो 1000 काम छोड़ के उसका धर्म करिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो, यही सयानो काम। ज्यादा पानी भर जाए नाव में तो वो पानी नाव को डुबा देता है, और ज्यादा धन घर में आ जाए और आपने धर्म नहीं किया तो वो धन ही आपको डुबा देता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, धनम मदाय, धन इतना आवे तो दान करते जाइए, नहीं तो वो आपको अहंकारी बना देगा, और अहंकारी बने तो पतन होगा, पतन होगा तो नर्क जाओगे, नर्क जाओगे तो जन्म जन्म का कष्ट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धन मिले तो केवल भाग भाग कर धर्म करिएगा, पुण्य करिएगा, पता नहीं ये शरीर कब पूरा हो जाए। एक कल परसों हमारे पास एक सज्जन आए, उनकी पत्नी कथा सुनती रहती थी, उनके मन में भाव जागा कि हम भी किसी एक माँ को गोद लें, 21,000 रुपए का सहयोग करें, इस आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा में, पिताओं की सेवा में, हॉस्पिटल के निर्माण में सहयोग करें, गौ माता की सेवा में सहयोग करें, किसी माँ के भोजन में सहयोग करें। उनके अंदर भाव था, पर अभी कुछ दिन पहले ही वो भाव लेकर ही गुजर गई, चली गई। अभी उनके पति आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारी पत्नी के द्वारा निकाल के रखा था पर पहुंच नहीं पाई, और वो उनका मन भाव, मन की बात मन में ही रह गई। इसलिए अच्छे विचार आए तो देर ना लगाना, क्योंकि याद रखना भगवान धन भी उनके हाथ का ही स्वीकार करते हैं जिन पर बिहारी जी कृपा करना चाहते हैं, नहीं तो दान भी सब नहीं कर सकते। याद रखना, दान का लेने का भाव तो सबका है, पर देने का भाव केवल उन्हीं का है जिन पर भगवान की विशेष कृपा है, नहीं तो देने का भाव जल्दी जागता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन की कमी है, आपके पास धन बहुत भरा है, पर देने के लिए आपका मन जल्दी से तैयार नहीं होता, क्योंकि मन जन्म जन्म से लेता ही आया है केवल इस तन से ही। तो अच्छा, बंदर को आप एक रोटी दे दो, बंदर को आप एक रोटी दे दो तो बंदर अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगा, और अपने बच्चे को रोटी नहीं खवाएगा, क्योंकि उसने केवल लेना सीखा। खाना पेट भरा है फिर भी वो लेता जाएगा। बंदरिया का बच्चा पीठ में, पेट में चिपका होगा, और उसे नहीं, वो छीनेगा तो छुड़ा लेगी, स्वभाव है उनका। प्रैक्टिकल हम तो रोज ही करते हैं, आप कर लीजिएगा। नहीं देते। हाँ, हर जीव, कुत्ते को रोटी डालो, दूसरा कुत्ता खाने लगेगा तो भौंक करके भगा देगा, हाँ या ना? वो नहीं चाहता कि हम मिल बांट कर खाएं, क्योंकि वो कुत्ता है, क्योंकि वो बंदर है, क्योंकि वो जानवर है। आप बैल को घास डालो तो उससे जो दमदार बैल होगा वो कमजोर को भगा देगा, पूरा मैं खाऊंगा, भले ना खा पाए, पर वो भाव तो यही उसका। हर योनि में व्यक्ति ने केवल लेना सीखा है। चींटी भी अपने मुंह पे दाना, चींटी भी शक्कर का दाना दबाए तो भागती है, कोई दूसरा दबाए तो वो भागती है, लेके अपनी तरफ खींचती है। तात्पर्य यह है 84 लाख योनियों में हमने केवल लेना सीखा है। केवल ये मनुष्य का तन है मेरी माँ, जिस तन से केवल तुम दे सकती हो, दे सकती हो। इसलिए अब किस बात की देर है? इन हाथों से यहां पर कितनी माएं जो सताई ठुकराई आती हैं, उनको यहां आश्रय मिलता है, सहारा मिलता है। माएं गदगद होकर उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, रोम रोम से दुआ निकलती है। आपका धन उन माओं की सेवा में लग रहा है जिन माओं को आपके सहारे की जरूरत है। देखिए यहां ये वृद्ध माएं रहती हैं, इनकी सेवा ये दास स्वयं अपने हाथ से करता है। हाँ प्रिय भक्तों, आप भी किसी एक माँ का सहारा बनिएगा, इन हाथों को सेवा से जोड़िएगा। आज पूर्णिमा है, इसलिए धनम मदाया, धन दुर्गति का कारण न बन जाए। शक्ति परेशान परिपीड़नाय,
गलत व्यक्ति के अंदर ताकत आ जाए ना तो वो 2-4 जमाता ही चलता है, उसको लगता है हमसे लड़ेगा कौन, है ना भाई। किसी के पास शक्ति आ जाए, दम शरीर में बल आ जाए तो वो क्या करता है, वो कमजोर को मारता है, परेशान करता है। अरे भाई जब तुम्हारे भुजाओं में बड़ी ताकत आ जाए ना तो अपने इन हाथों से अपनी माओ के पांव दबाया करो, यही शक्ति की सार्थकता है। अपने इन हाथों से गुरुजनों के चरण धोया करो, यही 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 इन हाथों की सार्थकता है। माओ के चरण दबाया करो, माओ के चरण धोया करो, यही इस शक्ति की सार्थकता है। इसलिए आप इस पुण्य का काम जो कर रहे हैं ये पुण्य करते रहिएगा। शक्ति परेशान करने के लिए नहीं है, अब शक्ति लोगों का दुख हरण करने के लिए। हाँ, खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानस्य दानाय च रक्षणाय। भक्तों, खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति साधु बन जाए तो वो वहां जाएगा तो वहां खुद भी परेशान होगा, औरों को परेशान करेगा। इसलिए साधु भी उसे बनना चाहिए जिसके भीतर भगवत प्रेम है, भगवत भक्ति है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। हाँ, केवल कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, हमारा बल, हमारा धन केवल भगवत प्राप्ति में सहयोगी होना चाहिए, संसार के विषयों में ना उलझ जाना। केवल कहने का अर्थ केवल यह है। उद्धव जैसे ज्ञानी जब गोपियों के प्रेम को सुनते हैं, भाव को समझते हैं, तब उद्धव जैसे ज्ञानी पानी पानी हो जाते हैं और उनके प्रेम के सामने ज्ञान की पोथी टिक ना सकी और भगवान को दिव्य दर्शन देकर श्री राधा रानी ने अनुग्रहित किया, कृतार्थ किया। ब्रज रज में लौट करके उद्धव जैसे ज्ञानी अब भगवान के पास चले और 6 महीने बाद गए लौटते हुए। लताओं पताओं में गोविंद का दर्शन करते हुए जब गए और हाथ पकड़ लिया भगवान का मथुरा जाकर के, प्रभु जल्दी चलो। भगवान बोले कहां जा रहे हो, बड़े जल्दी में हो, और ये हालत कैसी बना रखी है, बाल बाल बिखर रहे हैं और बालू बालू पूरे शरीर में लिपटी है, क्या हाल बना रखा। उद्धव तुम तो ज्ञानी थे, बड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए थे, बढ़िया स्त्री वाले प्रेस वाले कपड़े पहन के गए थे, और क्या कपड़े पहन रखे हैं, धोए कभी के नहीं, नहाए के नहीं। बोले प्रभु अभी तक पानी से नहाता था, अब तो गोपियों के चरणों की रज से नहाता हूँ। जल से स्नान करने में वो सुख नहीं मिला जो गोपियों के चरणों की रज में स्नान करने से मुझे प्राप्त हो गया। भगवान जल्दी चलो। भगवान बोले कहां, बोले वहां आपकी गोपियां इंतजार कर रही हैं, वहीं आपका भला है, वहीं आपका हित है, यहाँ कोई हित नहीं है, चलो। भगवान बोले वहां जाने की जरूरत नहीं, तुम हमें जहां ले जा रहे हो वो हमारे भीतर ही है। कहां है? तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे वृंदावन का दर्शन कराया। गोपियां यहां नजर आ गईं, वह माँ, वह नंद बाबा, वह ब्रजवासी, वह गोपियां सब की सब श्याम सुंदर के हृदय में नजर आए। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या है? भगवान बोले उद्धव सच कहूं तुम बड़े अहंकारी हो गए थे, ज्ञान का अहंकार आ गया था, तुम्हें प्रेमी बनाने के लिए मैंने वृंदावन भेज दिया था, ये तो प्रेमियों की नगरी है। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। बस हाँ, कमल रहता, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना तो जग छोड़ना है ना तो हरि भूलना है। पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर ही भगवान का चिंतन करना है, भगवान का दर्शन करना है। श्री उद्धव जी महाराज का पावन चरित्र जो कल रह गया था, सुदास ने उसे अपनी टूटी फूटी वाणी से अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार आपके समक्ष रखा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का कल हमने विवाहोत्सव का दर्शन किया था। भगवान ने रुक्मणी जी से सर्वप्रथम विवाह किया है। प्रथम विवाह ठाकुर जी का माता भगवती रुक्मणी अम्बा से हुआ। रुक्मणी मां के बाद भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। अच्छा, जाम्बवती से विवाह कैसे हुआ? ये तो त्रेता युग के थे। हाँ, थे तो त्रेता युग के, पर द्वापर युग में राम जी ने कहा था द्वापर युग में मैं आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, तो भगवान जी ने उन्हें द्वापर भेजा। और आज सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्यः स्यमन्तिकम्। सत्राजित नाम के यादव जी रहा करते थे, उन्होंने सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त की थी। देखिए धन किस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, यह दृष्टांत आ गया। सत्राजित नाम के यादव जी थे, सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी तो 100 किलो सोना वो रोज देती थी। मणि लगभग 100 किलो, 8 भार सोना लगभग। अब स्वधर्मा नाम की सभा में ठाकुर जी बैठे थे तो सत्राजित जी आए, बोले हमारे सोने को हमारी मणि देखो। भगवान ने कहा देख लिया, अब एक काम करो, ये राज खजाने में जमा कर दो, जिससे प्रजा का कल्याण होगा, प्रजा का उद्धार होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप उठकर चले गए। भगवान ने मांगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। भगवान ने तो कहते हैं कि यदि हमने अपने हाथों से दान कर दिया तो इसमें हमारी ही भलाई है। सत्राजित जी ने मणि दान कर दी होती तो उनके भाई की मृत्यु नहीं होती, उनका समाज में अपयश ना होता, पर नहीं दी तो उनके भाई प्रसन्न जंगल में मणि पहन के चले गए। शेर ने उन्हें मार डाला। जामवंत जी ने शेर को लेकर मारकर मणि अपनी बिटिया को दे दी। अब भगवान को चोरी लगाई सत्राजित ने, लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को भी झूठा झूठा कलंक लगता रहा है। ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि हमारे और आपके जीवन में भी छोटा मोटा कलंक लग जाता है, इसलिए हमें इन कलंकों से भयभीत नहीं होना। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठ मूठ का कलंक लगता ही है।
जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो सावधान रहें। ये बात विभीषण जी कह रहे हैं रावण से लंका में। क्या कह रहे हैं? सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, पर नारी का त्याग कर दे, नहीं तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, सो पर पुरुष का त्याग कर दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। किसका हुआ? रावण जैसों का क्या बचा? रावण जैसों का क्या बचा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। रावण जैसों का सब कुछ मिट गया। किस कारण? किस कारण? पर स्त्री के स्पर्श के कारण। माता सीता को हरण किया ना, लेकर आ गया। पराई नारी को जब आप स्पर्श करते हैं, गंदी निगाहों से टच करते हैं, बस उल्टी गिनती चालू। इसलिए शास्त्र तो कहते हैं, मात्रा स्वस्ता दुहित्रा वा नाविविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो। भागवत जी के 9वें स्कंध में लिखा हुआ है, ययाति जी के प्रसंग में, कि अपनी मां के साथ भी जवान बेटे को अकेले में नहीं रहना चाहिए। अपनी जवान बहन को भी, जवान बहन के संग भी अकेले में पुरुष को, भाई को नहीं रहना चाहिए। अपनी जवान बेटी के संग पिता को भी अकेले एकांत में वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सही हैं, पर इस मन का भरोसा नहीं, ये मन कब फिसल जाए, ये लिखा है हमारे शास्त्रों में। इसलिए शास्त्र तो ये कहते हैं कि मिट्टी की लकड़ी हो, मिट्टी की लड़की हो, स्त्री हो, या तो लकड़ी की स्त्री हो, लकड़ी काठ की स्त्री हो, या मिट्टी की स्त्री हो, या प्लास्टिक की बनी स्त्री हो, उस स्त्री का भी टच नहीं करना चाहिए। भले वो लकड़ी की ही स्त्री क्यों ना हो। लकड़ी का स्टैचू बना देते हैं ना लोग, कपड़ों की दुकान में आप देखते हैं पुतले खड़े रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्लास्टिक की बनी नारी, उसका भी स्पर्श वर्जित है। भगवान के रास्ते पर जो चल रहे हैं, भगवत भक्ति की ओर चल रहे हैं, आप टच ना कर लेना, नहीं तो सौभरी ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, एक मछली और एक मत्स्य के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया, उन्होंने 50 विवाह किए। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है, बुढ़ापे में भी बिगड़ जाए इसका भरोसा गारंटी नहीं ले सकते आप। जवानों की बुद्धि बिगड़ती है ऐसा नहीं, बूढ़ों की भी बिगड़ जाती है। आपने सुना नहीं, नेताजी ने 70 साल की उम्र में शादी कर ली। बुद्धि बिगड़ गई तब तो शादी कर ली, इंद्रियां बिगड़ गई तब तो शादी कर ली, नहीं तो ये उम्र तो भगवान के भजन की थी, माला लेके भजन कर लेती, पर नहीं, मन भोगों में लगा। इसलिए इन इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब ये मन कहां ले जाएं, इसलिए सावधान रहिएगा। सावधान कैसे रहना है? आपने सांप का, सर्प का और नेवले का युद्ध देखा होगा, कभी देखा? क्या होता? जीतता कौन है? नेवला जीतता। क्यों जीतता है? जबकि नेवले से ज्यादा शक्ति सांप के पास होती है, फिर भी नेवला जीतता है। कारण होता है, नेवला जब सांप से लड़ता है ना, तो सांप के जहर से नेवला घायल हो जाता है। तो लड़ते लड़ते नेवला जाता है और कोई जड़ी बूटी खा के आता है। नेवला ना बार बार युद्ध छोड़कर जाता है, कुछ खाने के लिए जाता है, खा के आता है, फिर ताकतवर होता है, फिर लड़ता है। ऐसे लड़ते 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 नेवला सांप को पराजित कर देता है। एक साथ नेवला युद्ध करे, बिना भागे, तो नेवला कभी नहीं जीतता। उसे जाना पड़ता है, कोई जड़ी बूटी, वो जब घायल हो जाता है ना, तो वो कुछ खा के आता है, उसे पता है क्या खाता है, वो खाता है और फिर जीतता है, युद्ध करता। बस उसी प्रकार ये सांप कौन है? काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतु। ये सर्प क्या है? काल ही सर्प है। काल आप सबको, हम सबको निगल रहा है, खा रहा है। यदि इस काल के कुचक्र से बचना हो तो क्या करना है? बोले नेवला जाता है, बूटी खा के आता है। आप भी ये जो विषय है, ये विषय काल है। विषय हमें खा रहे हैं, हमारी इंद्रियां हमें डस रही हैं और हम मारे जा रहे हैं, तो नेवला भाग कर जाता है और जड़ी बूटी खाकर आता है। उसी प्रकार हम सब नेवले हैं, हम सब जाएं और बार बार जब सत्संग की बूटी आप लेते रहोगे, सत्संग की बूटी आप लेते रहोगे, तो विषयों को आप एक दिन पराजित कर दोगे। विषयों को पराजित करना हो तो सत्संग की औषधि लेते रहिएगा, आंख नहीं बिगड़ेगी। यदि सत्संग करते रहोगे तो कान नहीं बिगड़ेगा। आंख का बिगड़ना क्या है? अरे जमाने की सुंदरता में उलझ जाती है ये आंख, यही इसका बिगड़ना है। कान का बिगड़ना क्या है? आजकल के लड़का लड़कियों को प्रेम हो जाता है, फिर मां समझाती है, बेटा वो लड़की तेरे योग्य नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, पर बेटा सुनता नहीं है ना, मैं तो उसी से प्यार करता हूं, उसी से शादी करूंगा। लो, तुम्हारे बेटे की आंख भी बिगड़ गई और तुम्हारे बेटे के कान भी बिगड़ गए। कान बिगड़ गए मतलब तुम्हारी सुनता नहीं है, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल गया। हाँ जी,
क्यों निकल गया? क्योंकि इसने कभी सत्संग नहीं किया, सत्संग का बोध नहीं किया, भगवत भक्ति नहीं की, इसलिए इसकी आंखें बिगड़ गई, कान बिगड़ गया, और कई लोगों की तो जबान भी बिगड़ जाती, कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए 3 चीजें संभाल के रखिएगा, अपनी आंखों को, अपने कान को और अपनी जबान को। जिन्होंने इन 3 पर कंट्रोल कर लिया उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, और जिनने इन तीनों पे अपना संतुलन बिगाड़ लिया वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। इसलिए 3 चीजों को साध लो, परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। आंखों का भरोसा ना करना मेरी माँ, बिगड़ जाती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पराई स्त्री का सपने में दर्शन पाप है। पराई, ये बात केवल पुरुषों पर लागू नहीं, स्त्रियों पर भी लागू है। लकड़ी का पुरुष भी तुम्हें नहीं छूना चाहिए। पर पुरुष तो लकड़ी का ही क्यों ना हो, पर पुरुष तो मिट्टी का ही क्यों ना हो, उस पर पुरुष को तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। पर पुरुष तो अग्नि के समान है, पर नारी तो आग के समान, इसलिए बच के रहो। आजकल के बच्चों को तो प्यार हो जाता है, माँ बाप की सुनते ही नहीं, मनमानी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते बच्चे, और माँ बाप भी बच्चों को कभी कथा सुनवाते नहीं है, सत्संग करवाते नहीं है, बाद में फिर रोते हैं माथा पकड़ के, भगवान बेटा बिगड़ गया। इसलिए आप अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर थोड़ा सी नजर रखा करो। बच्चे किससे बात कर रहे हैं आजकल हम देखते हैं, हम जहां रहते हैं हम वहीं देखिए, चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है, सारे दाने तो दबा के नहीं देखे जाते। हाँ भाई, हमारे कमरे में सर्दी है, इसका मतलब है बाहर भी होगी। अनुमान है कि कमरे में सर्दी लग रही है मतलब बाहर भी है, कमरे में गर्मी लग रही है मतलब बाहर भी गर्मी। अनुमान, तो सही अनुमान है। एक आज के समाज को जब हम देखते हैं तो बड़ी चिंता होती है, बड़ा सोचनीय विषय है। क्या विषय सोचनीय है? आज हम देखते हैं लड़कियां बात करती रहती हैं, 1-1 घंटे बात करती हैं। कभी माँ बाप पूछना उचित नहीं समझते, किससे बात कर रही हो बेटा, पूछा करो, क्यों बात कर रही हो इतना ज्यादा। आपके बेटे बात करते रहते हैं, पूछा करो बेटा किससे बात चल रही इतनी देर, हम तो बात नहीं करते किसी से, आप क्यों बात कर रहे हो। और इतनी देर, चलो हाल चाल भी हम अपने दोस्त को फोन लगाएंगे तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तो बात नहीं करेंगे। और चलो एक दिन करेंगे तो रोज रोज बात नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे बात करते हैं, माँ बाप पूछते भी नहीं। क्यों नहीं पूछते? बाद में यही फिर रुलाते हैं तुम्हें और तुम रोते हो। वो बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। बच्चे तो बच्चे हैं। आजकल के तो 25 साल की छोरी और 25 साल का छोरा, 25 साल की लड़की और 25 साल का लड़का, इन्हें भी आप छोटा सा बच्चा ही कहो। इनके पास बहुत ज्यादा अक्ल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। ये भले अपने आप को कितना भी विद्वान कहें कि हम तो पढ़ लिख गए हैं, तुम कितना भी पढ़ लिख गए हो, परंतु तुम अपनी जिंदगी को सफल बनाने के निर्णय तुम नहीं ले सकते बिना माँ बाप के सहयोग के। इसलिए तुम अपने आप को विद्वान ना समझो, माँ बाप के आश्रित रहो। माँ बाप जो कहेंगे वो करो। अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा कर लो। माँ बाप कभी बुरा तो चाहेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। हाँ, इसलिए आज माँ बाप को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में आपकी बेटी पढ़ने गई है, बड़े बड़े शहरों में आपका बेटा पढ़ने गया है, परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, अभी आपने देखा नहीं कुछ दिन पहले, जो लड़की हीरोइन बनने जाती है, उन्हें हीरोइन बनने गई लड़कियों को वहां पिक्चर बनाने वाले लोग पहले उनका यौन शोषण करते हैं। क्या अभी आप लोगों ने न्यूज में नहीं देखा था? यौन शोषण करते हैं। इसके बाद जब तुम उनकी बात मानोगी हर प्रकार से, तब फिर वो तुम्हें किसी पिक्चर में हीरोइन बनाएंगे। जब तुम्हारा पूरा शोषण कर लेंगे तब। यही चल रहा है आज। हीरोइन बनना है आपको, बस ठीक है भाई, बनाओ हीरोइन, आप कुछ भी करो, बनाओ हीरोइन तो बनना है। ऐसी हीरोइन चूल्हे में जाए, हाँ? ऐसी हीरोइन बनना है। इसलिए आप अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिए। चरित्र कितना महत्वपूर्ण है आजकल के बच्चों को नहीं पता, मजाक लगता है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे जो पीएचडी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, हाँ, ऐसे बच्चे तो आजकल चरित्र को बड़े हल्के में लेते हैं। उनको लगता है ये तो भाई प्यास की तरह है, प्यास लगी तो पानी पी लो, भूख लगी तो भोजन कर लो, इच्छाएं हो रही हैं तो भोग लो। वो तो यही कहते हैं। उनको पता नहीं कि चरित्र क्या चीज है, उनको पता ही नहीं। भाई हीरा पड़ा है रास्ते में, अब पता नहीं तो पांव रख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो तो कोई जौहरी आए तो बताए कि भैया जिस पे तुम पांव रख रहे हो ये तो हीरा है। जिस चरित्र को तुम मजाक में खो रहे हो वो चरित्र ही तुम्हारा हीरा है। वह चरित्र मत गवाओ, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति ना यहां सुख पाता है ना परलोक में सुख पाता है। आजकल के बच्चे चरित्र से ही तो गिर रहे हैं। पढ़ने जाते हैं आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूल, और वहां जाते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर लोग बताते हैं, बड़े बड़े शहरों में लड़की पढ़ने गई, लड़के पढ़ने गए, और जब आप जाकर देखो तो अंधेरी गलियों में वो लड़का लड़की बिल्कुल बैठे मिलते हैं, चिपके मिलते हैं। दिल्ली जाए, मुंबई जाइए, समुद्र के किनारे, एक बार हम वहां सत्संग था, हम चले गए। उन्होंने, जिनने सत्संग कराया, उन्होंने कहा चलो आपको चौपाटी घुमा के लाते हैं, समुद्र का किनारा, बढ़िया हवा लगेगी, लहरों का दर्शन करना। हम गए, चलो भाई समुद्र का सर, हमारे लिए तो समुद्र भगवान है, क्योंकि हम लोग तो समुद्र को भगवान मानते हैं। चलो वाचमन करेंगे। जब जाकर देखे तो वहां दूर दूर तक लड़का लड़की बैठे, बड़ी दूर। हमने कहा भैया ये क्या है? उन्होंने कहा ये लड़कियां हैं, पढ़ने आई हैं मुंबई, ये पढ़ने आई, ये पढ़ाई चल रही है इनकी, इसमें पीएचडी कर रही है।
पीएचडी चल रही है इनकी। और माँ बाप ऐसे माँ बाप को अंधा कहते हैं। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को सुसंस्कारी नहीं बनाते हैं, सही उचित न्याय उचित शिक्षा नहीं देते हैं। वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। आज आपके बच्चों का चरित्र बिगड़ जाएगा और कल जब उनको होश आएगा कि मैंने गलत किया, तब वो आप पर ही आरोप लगाएंगे कि मेरी माँ ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, मेरे पिता ने थोड़ा कंट्रोल किया होता तो मैं बच जाती। माँ बाप लापरवाह है, सो रहे हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है बच्चों के लिए, पैदा कर दिए हैं बस जाओ। इसलिए चरित्र का ख्याल सबको ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण, हमारे गुरुजन परमिशन नहीं देते। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती और पुरुष कभी स्वतंत्र नहीं होता। मैंने इस बात पर एक दिन और जोर लगाया था, एक दिन और इस प्रसंग पर चर्चा कर चुका हूं। आज केवल सूत्रात्मक दृष्टि से आपको बता दूं कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती और पुरुष कभी स्वतंत्र नहीं होता। पुरुष भी शास्त्रों की मर्यादाओं की बेड़ियों में बंधा होता है। शास्त्रों की मर्यादाएं, मेरी मर्यादा है कि मुझे दूध पीना है पर शराब नहीं पीना, ये मेरी। अरे भाई पैसे तो मेरे पास भी हैं, क्या आपके पास बस है? मैं भी तो शराब पी सकता हूं पर नहीं पीता। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो आदमी अपने आप को स्वतंत्र समझता है वो तो शराब पी लेता है, पर ये दास अनिरुद्ध और हम जैसे तमाम पुरुष स्वतंत्र नहीं है। हम धर्म की बेड़ियों पर बंधे हुए हैं, हमारा धर्म परमिशन नहीं देता, हम वो काम कभी नहीं करते। हम बंधन में है। हमारा क्या बंधन है? हमारे धर्म हमारा बंधन है। धर्म हमें पकड़ के रखता ना, गलत रास्ते में मत चला जाना, सही चल सही चल। हम कोई भी काम करते हैं, विचार करते हैं क्या हमारे धर्म में ये सही है, क्या ये काम हमारे लिए उचित होगा। इसलिए पुरुष स्वतंत्र नहीं है। जो पुरुष अपने आप को स्वतंत्र मानता है उसका चरित्र बिगड़ जाता है, सुरा और सुंदरी के पीछे चला जाता है। और जो नारी अपने आप को स्वतंत्र मानती है उस नारी का भी हाल सूपड़खा जैसा होता है। रावण भी स्वतंत्र था, रावण किसी की नहीं मानता था। जब रावण किसी की नहीं मानता था, ना धर्म की मानता था, हनुमान जी तो गुरु थे रावण के, हनुमान जी तो साक्षात भगवान शंकर थे। रावण के पास गए थे ना, रावण अभी भी समय है सीता माता को वापस कर दे, पर गुरु की बात मानी क्या? क्या कही मंदोदरी की बात मानी क्या? अपने पिता की बात मानी क्या? अपनी माँ की बात मानी क्या? भाई विभीषण की बात मानी क्या? मंत्रियों की बात मानी क्या? रावण किसी की नहीं मानता था, ना गुरु की, ना वेदों की, ना पुराणों की, और मनमानी करता था। और जब मनमानी किया तो स्वतंत्र बना तो देखो सर्वनाश हो गया। आज तक उस स्वतंत्र पुरुष के पुतले जल रहे हैं। और उसकी बहन, रावण की बहन सूर्पनखा, रावण के बहने वो भी स्वतंत्र थी, वो भी जहां मन करे वहां चली जाती थी, जहां मन करे वहां चली जाती थी। और गई तो क्या हुआ? नाक कान कटा के आ गई। नाक क्यों काटी लक्ष्मण जी ने? हाथ पांव क्यों नहीं काटे? बोले हाथ पांव काट लेते तो इसे बताना पड़ता कि फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कट गए। नाक इसलिए लक्ष्मण जी ने काटी ताकि इसे अपना परिचय ना देना पड़े कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी आगे। तो जो स्त्री स्वतंत्र है वो अंत में सूर्पनखा बनती है। इसलिए नारी स्वतंत्र नहीं है। नारी जब जन्म लेती है छोटी सी बिटिया तो उसका पालन पिता करता है। वो पिता के अधीन होती है या नहीं? लड़की अपने पिता के अधीन होती है। वह लड़की जब विदा हो जाती है तो वह अपने पति के अधीन हो जाती है। और जब पति भगवान ना करे किसी का चला जाए और जब पति ना रहे तो वह स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती है और पुत्र की छाया में रहती है। स्वतंत्र नहीं होती कि अब पति चला गया तो चलो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गई ना। मर्यादाएं हैं। हमारा धर्म ही हमारी बेड़ियां हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने पांव में धर्म की बेड़ियां डाल लीजिएगा और अपनी संतान के पांव में भी धर्म की बेड़ियां डाल दीजिएगा, ताकि वो रास्ते से भटक ना जाए। धर्म ही आपको बाधित करता है कि वो गलत वहां मत जाओ। धर्मो रक्षति रक्षित। राम के पास धर्म था, रावण के पास धर्म नहीं था, बस इतना ही अंतर है दोनों में। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अरे धर्म गवाकर धन कमाओगे तो उस धन का अर्थ क्या है? धन तो वैश्या भी कमाती है, पर उसके धन का क्या अर्थ है? उसके धन का क्या आशय है? उसके धन का क्या महत्व है? कोई वैश्यावृत्ति करके आवे और कहे कि हम दान करना चाहते हैं, हमसे 11,000 ले लो, तो उस वैश्या के 11,000 हम ही स्वीकार नहीं करेंगे। उसके 11,000 हमें चाहिए नहीं, उसके 1 लाख नहीं चाहिए, उसके 20 लाख हमें नहीं चाहिए। हमें तो मेहनत की कमाई करने वालों के 1 रुपए भी बहुत है। हाँ, 1 रुपए बहुत है आपका। हमें अनीति का दान भी नहीं चाहिए। आपकी मेहनत का जो धन है वो दान किया करो, पाप का तो हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए धर्ममय जीवन हो, आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आपकी पत्नी का, आपके पति का, सबका धर्ममय जीवन हो। इसलिए बेटियों पर ध्यान रखा करो मेरी मां, बेटों पर ध्यान रखा करो, चरित्र का विशेष ख्याल रखा करो। बेटा, आजकल की बेटियां भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। हम लोग जब पढ़ा करते थे ना तो हमारे यहां सेक्शन हुआ करता था,
लड़कियां अलग हॉल में बैठ के पढ़ती थी, लड़कों का अलग सेक्शन था, ए सेक्शन लड़कों का, बी सेक्शन लड़कियों का। हम लोग साथ में बैठ के बहुत कम ही पढ़े हैं। ये क्यों था? ताकि लड़के लड़कों के बीच में रहें, लड़कियां लड़कियों के बीच में रहें। लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे, हम लोग लड़कों से दोस्ती करते थे, लड़कियों से दोस्ती नहीं करते थे। अब आप लोग कहेंगे आज के समाज में महाराज जी दोस्ती करने से क्या है? हाँ क्या है, वो भी मैं प्रमाणित बोल रहा हूं। एक गीत आपने सुना होगा, गाना फिल्मी गाना है, क्या गाना है पूरा तो नहीं आता, 2 लाइन गुनगुनाता हूं, सुनो। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में। ये हम नहीं कह रहे हैं, पिक्चर बनाने वाले लोग कह रहे हैं। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती। हाँ कोई डायरेक्ट थोड़ी प्यार होता है भैया। लड़का लड़की जो तुम आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में चैट करते रहे, तुम्हारे मम्मी हमारा तो फ्रेंड है, पापा हमारा तो फ्रेंड है, काहे का फ्रेंड है? लड़की को बनाओ ना फ्रेंड, काहे लड़का को फ्रेंड बनाओगी, काहे लड़की को फ्रेंड बनाओगे? डायरेक्ट प्यार नहीं होता, पहले दोस्ती होती है, फिर वही दोस्ती कल को प्यार में बदल जाती है और मम्मी पापा रोते रह जाते हैं, भाई दोस्ती ही था भाग गया। घर में भी आजकल हम ये भी देखते हैं, जवान जवान लड़के आपके घर में आते हैं आपकी बेटियों से मिलने के लिए, इस चक्कर में कि ये इसका दोस्त है, फ्रेंड है। राम 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 राम। हम तो घुसने ना दें ऐसा, दोस्त काहे का दोस्त? हाँ आपकी जवान बेटी है और उसके सामने जवान लड़का उसके कमरे में बैठा है और आप सोच रहे हैं कि वो दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं वो? अरे भाई मर्यादा है। लड़कियां लड़कियों के संग बैठे हैं, पुरुष पुरुष कथाओं में भी व्यवस्था होती है, पुरुषों की व्यवस्था अलग, स्त्रियों की व्यवस्था अलग। वो तो यहाँ जगह कम है तो जो जहां बैठा है सो बैठा है। हाँ पर मर्यादित होना चाहिए ना। बस इस मर्यादा का यदि आप स्मरण रखेंगे, आपकी बेटियों पे कंट्रोल करेंगे, बेटों पे कंट्रोल करेंगे, तो मुझे विश्वास है कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी। ये आपके भले की बातें हैं। किसको घर में आने देना है, किसको घर में नहीं आने देना, ये ध्यान रखना। चलो एक कविता सुनाता हूं, एक छोटी सी लाइन सुनाता हूं। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। हाँ जी हाँ, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना, सुनो मेरी बहनों, तुम सावधान रहना। जितनी मेरी बहनें हैं ध्यान देंगी। भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। आज के जमाने में पहचानना बड़ा मुश्किल है कि ये कौन है। जो राखी बंधाते थे वही मौका मिलने पर गलत कदम उठा लेते हैं। ये कलयुग है साहब, भरोसा किसका करेंगे आप? इसलिए सावधान रहिए बस। और सुनो, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। इसलिए सावधान। बस सारी बातों का समाधान यह है कि आप माँ बाप यदि अपने बच्चों को लेकर जागरूक हैं और सावधान हैं तो कभी दुर्घटना नहीं घटती, कभी भी दुर्घटना नहीं घटती। दुर्घटनाएं तब जन्म लेती हैं जब आप लापरवाह हो जाते हैं। नजर हटी तो दुर्घटना, हाँ नजर ना हटे बच्चों से, संस्कारों में डुबा दो बच्चों को। भगवान जंगल जाते हैं और जाम्बवंती जी से युद्ध करते हैं, पराजित करते हैं, वो शरणागति ग्रहण करते हैं। जाम्बवती से ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ है सत्यभामा से। मणि लौटाई। अब समाज उनको कहने लगा कि कैसे थे बताओ, भगवान पर आरोप लगा दिया। तो फिर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए अपनी बेटी ही समर्पित कर दी, सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी से हुआ। पांचवा भगवान का मित्रविंदा के संग उज्जैन में हुआ। छठवां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा थे नग्नजित, जिनकी कन्या का नाम था सत्या, जिसे नागनजिती भी कहते थे। 7 बैलों को एक साथ नाच कर भगवान ने सत्या से विवाह किया।
7वां विवाह भगवान का भद्रा से, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन सारी कन्याओं ने भगवान को एक खत लिखा, हे प्रभु हम आपकी हैं, आप हमें स्वीकार कर लें और इस पापी से हमें बचाएं। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और कन्याओं को जेल से आजाद कर दिया। देवियों, किराया भाड़ा हमसे लो और अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु आपके समय हमें, आपके सिवा हमें कौन स्वीकार करेगा? आपके सिवा हमें कोई स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए हमें आप स्वीकार कर लो। अब हमारे भाई, हमारे पिता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कहेंगे परपुरुष के पास रहकर आई हो, समाज हमें कुछ बातें कहेगा, इसलिए भगवान आप स्वीकार कर लो। अब बताओ भगवान को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। आप लोग आरोप लगाते हो भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, इतने सारे, तो तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम भी कर लो। अरे वो भगवान है, भगवान की तुलना क्या हमसे हो सकती है? क्या आपसे हो सकती है? हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। कहां एक बूंद और कहां सिंधु। सागर की एक बूंद में और सागर में अंतर है कि नहीं? है, उसी की बूंद, पर इसकी ताकत इतनी सी और वो सागर। हम बिंदु हैं, उसी के ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, पर वो सिंधु है, हम बिंदु। तो वो भगवान है। इसलिए भगवान में कभी संदेह का भाव ना रखो। भगवान ने जबरदस्ती विवाह नहीं किया। वो कन्या कह रही थी या तो हम मर जाएंगी, भगवान बोले फिर मरो मत। तो 16,100 कन्याओं से भगवान ने एक साथ विवाह किया और टोटल विवाह हो गए ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। 16,108। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक बिटिया का जन्म हुआ। इतना बड़ा परिवार भगवान का। एक बार नारद जी को हुआ चलो भगवान को लड़ा के आए। एक पत्नी के पास होंगे तो दूसरे के पास नहीं होंगे, दूसरे के पास होंगे तो, क्योंकि एक समय में 16,108 रानियों के संग थोड़ी। नारद जी पहुंचे रुक्मणी के पास, वहां गए तो भगवान वहां भी थे। अच्छा भगवान यहाँ है तो सत्यभामा के पास चले गए, तो भगवान सत्यभामा के पास। फिर नारद जी लक्ष्मणा के पास चले गए, भगवान लक्ष्मणा के पास। कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं सूर्य अर्घ दे रहे हैं, कहीं भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, कहीं भगवान प्यार से बच्चों को गोद में खिला रहे हैं। नारद जी बोले जहां जाता हूं लगता है इन्होंने अंदर कमरा बना रखा, गेट बना रखा, तुरंत भाग के आ जाते हैं। तब नारद जी बोले कि मैं फेज 2 में जाऊंगा। भगवान की पत्नियां 16,108 थी, तो भगवान ने हर पत्नी के लिए एक बढ़िया सा महल बनवाया था। सबका सेपरेट महल था, ये नहीं कि एक ही कमरे में सब भरी पड़ी हैं। सबके लिए बढ़िया सेपरेट महल थे और बढ़िया व्यवस्थित थी। सामने पार्क थे, सामने गार्डन था और बढ़िया सुंदर थी, खुला था एरिया था, बड़ी बड़ी सड़कें थी और ठाकुर जी ने बना रखे। अब नारद जी सीधा यहाँ से वहां चले गए कि अब देखता हूँ वहां कैसे जाए। वहां गए तो भगवान वहां भी। भगवान मुस्कुराए, नारद जी आज झगड़ा कराने आ गए, पर हम झगड़ा करने वालों में से नहीं है। अच्छा नारद जी ने एक बार झगड़ा करा ही दिया था। एक बार क्या हुआ कि भगवान स्वर्ग गए तो वहां से कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आ गए। तो कल्प वृक्ष का पुष्प लाए तो रुक्मणी जी के बालों में लगा दिया और रुक्मणी जी सबको दिखा रही, देखो देखो देखो। अब जितनी पत्नियां थी भगवान की, उनमें से जो सत्यभामा थी उन्हें ज्यादा बुरा लगा। उनको लगा कि लोग भगवान तो हमसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा पत्नियों को बार बार यही फीलिंग आती है कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। ये समस्या केवल आपके साथ नहीं थी, सत्यभामा के साथ भी थी, भगवान के साथ भी यही समस्या थी। भगवान रोज यही कहते रहते, नहीं तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। अब वो बोली यकीन दिलाओ प्यार करते हो तो ये पुष्प जो लाए हो रुक्मणी के लिए, ये पुष्प हमारे लिए भी लाओ तब तो माने। अच्छा भगवान बोले सुनो तुम्हारे लिए पुष्प नहीं लाएंगे, पूरा पेड़ उखाड़ के लाते हैं। अच्छा ठीक है, बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान गए, ए भाई इंद्र चलो पुष्प दो। पुष्प मांगा तो इंद्र ने नहीं दिया। पेड़ मांगा भगवान चलो वृक्ष दो, कल्प वृक्ष, इंद्र ने नहीं दिया। थोड़ा सा कहा सुनी हुई इंद्र से, जबरदस्ती भगवान ने किया। भगवान के सामने चलती किसकी है? भगवान ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर समर्पित तो किया, पर इस सारी समस्या का, लीला का एक समाधान है, वो मैं आपको सुनाता हूं। अंत में परिणाम यह हुआ कि सत्यभामा और रुक्मणी में यह बात हुई कि देखते हैं भगवान किसके पक्ष में है। तो एक तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर भगवान को बिठाया गया और भगवान ने कहा कि जो इन्हें तौल देगा भगवान को, भगवान उनके हैं। भगवान सत्यभामा को लगा मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। अच्छा शर्त यह थी कि जो ज्यादा प्यार करती होगी भगवान से, भगवान उनके लिए तुल जाएंगे, मतलब पलड़ा ऊपर हो जाएगा। अब सत्यभामा ने अपने सारा सोना चांदी, दूसरे एक पलड़े पर कन्हैया बैठे हैं, दूसरे पलड़े पर भगवान के लिए सारा सोना चांदी हीरा मोती रख दिया, फिर भी वो पलड़ा हल्का ही रहा, भगवान का भारी था। अंत में सत्यभामा बड़ी परेशान हुई, अब तो सारा सोना चांदी खत्म। अच्छा शर्त यह थी कि यदि ना तौल सके तो फिर तुम भगवान को पति नहीं कह सकती हो। अब तो सत्यभामा को लगा लो हम तो बड़े तौलने चले थे, अब तो जितने थे वो भी चले जाएंगे, जितना परसेंट हक था वो परसेंट भी खत्म। अब तो सत्यभामा रोने लगी। किसके पास? माँ रुक्मणी ने जब सत्यभामा को रोते हुए देखा तो रुक्मणी जी ने बुलाया, यहाँ आओ। सत्यभामा गई तो रुक्मणी जी ने एक तुलसी का पत्ता दे दिया और तुलसी का पत्ता देकर के कहा कि जाओ कह देना कि हे नाथ, आज मैं अपने वस्तुओं से, अपने सामान से नहीं तौलना चाहती हूं। अब तो मैं अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर अब मैं आपके चरणों में अपने आप को चढ़ा रही हूं। और ज्यों तुलसी का पत्ता दूसरे पलड़े पर छोड़ा तो भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और वो नीचे हो गया।
बस इसी प्रकार जैसे आपने तालियां बजाई, देवता पुष्प बरसाने लगे और रुक्मणी जी ने सत्यभामा को हृदय से लगाया। और इसका निष्कर्ष यह निकला कि भगवान को तौलना है तो सोना चांदी हीरा मोती से नहीं, भगवान तो प्रेम में तुल जाते हैं, प्रेम में बिक जाते हैं। और भगवान ने सत्यभामा के उस प्रेम पर तुल गए। अर्थात भगवान सबसे स्नेह करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, पर जो भगवान को भजते हैं भगवान उन्हें भजते हैं। हाँ, तो भगवान की ये दिव्य लीलाएं हैं। आप भी अपने आप को तुलसी का पत्ता, आप लोग भी ना नारियल चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो, पूरी, इनसे क्या होगा? अपने आप को चढ़ाओ ना, अपने आप को। वस्तुएं तो जन्म जन्म से चढ़ाते चले आ रहे हैं, अरे अपने आप को चढ़ा दो ठाकुर जी के चरणों में, यही भगवत प्राप्ति का साधन है। एक दिन भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? अरे तुम्हारा तो बढ़िया शिशुपाल से विवाह होने वाला था, कर लेती, हमारे तो माँ बाप का भी पता नहीं। रुक्मणी जी गिरने लगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप में थामा है और रुक्मणी जी ने बढ़िया कहा है कि प्रभु जब आप ही सबके माई बाप हो तो फिर आपका कोई माई बाप कैसे हो सकता है? अद्भुत प्रसंग है। उसके बाद भगवान अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा ने कराया। बाणासुर की बेटी है। आज भगवान ने बाणासुर को युद्ध में पराजित किया और अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। चित्रलेखा ने सहयोग किया, मदद की। बाणासुर का ठाकुर जी ने उद्धार किया। उसके बाद राजा नृग की चर्चा आती है। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वा कुतनयः प्रभु। दानियों में हमारा नाम सर्वश्रेष्ठ था, पर गिरगिट बन गए थे किसी अपराध के कारण। आज भगवत कृपा से उनकी मुक्ति हुई। गिरगिट योनि से आपको प्राप्ति हुई, मुक्ति हुई, भगवत प्राप्ति हो गई। पौंड्रक और काशीराज नाम के दुष्टों का भी ठाकुर जी ने दमन किया। पौंड्रक जो नकली भगवान था। नकली भगवानों से भी आप लोगों को बच के रहना है। बताओ नकली और असली भगवान। असली तो मैं बता देता हूं, नकली आप पहचान लेना। असली भगवान, भगवान कौन है? बताओ भगवान का नाम क्या है? बताइए बेटा, भगवान का नाम क्या है? बताओ भगवान का नाम क्या है? बताओ भगवान किन्हें आप भगवान मानते हैं? बोलो बेटा, आप बताओ। भैया आप बताओ, भगवान आप किसे मानते हैं? हाँ, कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। जी, आप किसे मानते हैं भगवान? कृष्ण जी को। तो राम जी को भगवान नहीं मानते? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया बात। मैं आप किसे भगवान मानती हो? भगवान कौन है मैं आपको बताता हूं। भगवान नारायण ही राम बने और भगवान नारायण ही श्री कृष्ण बने, यह हमारे भगवान है। भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने और भगवान नारायण ही शंकर बने, शिव। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान एक है तो मंदिर भी एक होना चाहिए, नाम भी एक होना चाहिए। इतने सारे मंदिर, ये राम जी का, कृष्ण जी का, दुर्गा जी का, हनुमान जी का और शंकर जी का, इतने सारे मंदिर। यदि भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक भगवान है तो मंदिर इतने सारे क्यों? एक ही मंदिर होना चाहिए। ये प्रश्न आपके दिमाग में खड़ा हो सकता है। जहां मुसलमान भाई ज्यादा रहते हैं ना, वो लोग हिंदुओं को यही कहते हैं, भाई देखो तुम्हारे भगवान तो कितने हैं, हमारा अल्लाह तो एक है, ऐसा वो कहते हैं। तो आप ये बात समझिए और उनको समझाइए। जब आपसे कोई प्रश्न करे तो आपके पास हर प्रश्न का समाधान हो। भगवान एक ही है तो फिर वो अनेक रूप में क्यों है? क्या जरूरत पड़ी? आओ हम जरूरत बताते हैं। देखिए, भगवान एक ही है, फिर अनेक नाम क्यों, अनेक रूप क्यों? चलो एक उदाहरण से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी माँ, उसे आप माँ कह के बुलाते हैं तो आपके पिता क्या कहकर बुलाते हैं? अपनी धर्म पत्नी। आप जिसे माँ कहते हैं आपके पिता उसे क्या कहते हैं? पत्नी। अच्छा, आपके मामा जी आपकी माँ को क्या कहते हैं? बहन। और आपके नाना जी आपकी माँ को क्या कहते हैं? बेटी। एक स्त्री वह किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है। स्त्री एक है पर उसको देखने वाले चार हैं, इसलिए उसे चार नामों से और चार रूपों से जाना जाता है कि नहीं? बेटा माँ के रूप में देखता है, पिता बेटी के रूप में देखता है, पति पत्नी के रूप में देखता है और भाई बहना के रूप में देखता है एक, पर देख रहे हैं चार रूपों में, चार नाम से पुकारा जा रहा। नाम भी चार हो गए, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है वो एक, पर उसे चार नाम से, चार रूप से जाना जाता है। उसी प्रकार परमात्मा है एक ही, पर उसे देखने वाले भक्त बहुत हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है, कोई शंकर के रूप में देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो परमात्मा है तो एक, पर उन्हें देखने वाले अनेक हैं। कोई राम के रूप में पसंद करता, चलो भाई अच्छा है, राम में मन लगाओ, कृष्ण में मन लगाओ, दुर्गा जी में मन लगाओ। सब भाई, नदी के किनारे बहुत सारी नौका है, किसी एक नाव में बैठ जाओ वो पार करा देगी। उसी प्रकार चाहे राम के चरण पकड़ लो, कृष्ण को पकड़ लो, नारायण के पकड़ लो, शंकर जी के पकड़ लो, दुर्गा जी के, हनुमान जी के, गणेश जी के चरण पकड़ लो, किसी के भी भोलेनाथ के चरण पकड़ लो, 12 ज्योतिर्लिंगों के चरण पकड़ लो, किसी एक के चरण पकड़ लो, भवसागर से पार हो जाओगे। बस एक ही अनेक रूपों में विभक्त है। जैसे पानी होता है, पर पानी जब भाप बनता है उसे भाप कहते हैं। पानी जब बर्फ बनता है उसे बर्फ कहते हैं। पानी ओस, सवेरे सवेरे बूंदें पड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। पानी तो पानी है, पर वो पानी भाप भी बन जाता है, ओस भी बन जाता है ना? और पानी बर्फ भी बन जाता है। और पानी जैसे तत्व तो पानी ही है, पर चार रूपों में डिवाइड हो गया। पानी, बर्फ, भाप, ओस है एक, पर नाम चार हो गए। आकृति भी चार, बर्फ की आकृति अलग है, भाप की आकृति अलग है। उसी प्रकार तत्व एक ही है परमात्मा, पर अनेक प्रकार से, अनेक नामों से इसलिए जाना गया क्योंकि भक्त अनेक है। इसलिए आप अलग अलग समझने की गलतियां ना करें। अब मैं भगवान के बारे में बताऊं। भगवान नारायण, वह नारायण ही राम है, कृष्ण है, ठीक है? वह नरसिंह है, वह वामन है।
और भगवान शंकर, दुर्गा जी, शंकर जी, गणेश जी, हनुमान जी, इनके अतिरिक्त फिर मार्केट में कुछ बाबा लोग आज बैठे हैं। एक बाबा जी की प्रतिमा लोग मंदिर में रख देते हैं और कहते हैं ये भगवान है। बड़ी बड़ी पालकियां निकाली जाती हैं। कई मंदिरों में तो राम जी को नीचे और बाबा जी को ऊपर बिठाया गया है। क्या है ये? यह तुम्हारे भगवान का अपमान तुम्हारी आंखों के सामने किया जा रहा है और तुम्हें तो कोई षड्यंत्र समझ में नहीं आता, कोई समझ में नहीं आता, कोई समझना भी नहीं चाहता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपके, मैं स्त्रियों से सवाल करता हूं, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? बोलो। पतिव्रता नारी क्या अपने पति का स्थान किसी दूसरे पुरुष को दे सकती है? यदि एक पतिव्रता नारी अपने पति का स्थान किसी दूसरे पुरुष को नहीं दे सकती तो एक सच्चा भक्त अपने भगवान का स्थान किसी दूसरे को कैसे दे सकता है? अरे वो भगवान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, राम के सिवा किसी को नहीं जानता, नारायण के सिवा किसी को नहीं जानता और जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, जरूरत ही नहीं। एक पति से ही नारी का संपूर्ण जीवन गुजर जाता है तो अपने एक राम से ही जीवन गुजर जाएगा, एक कृष्ण से ही जीवन गुजर जाएगा, क्या जरूरत है? हाँ, इसलिए आप बच के रहिएगा। मार्केट में नकली भगवान भी लॉन्च कर दिए हैं लोगों ने। बाबा बाबा करके एक बाबा जी को बिठा दिया। अरे भाई आपके पास अक्ल तो है, कॉमन सेंस है, पर अब लोग लगाते नहीं कॉमन सेंस, तो क्या करें? इसलिए भगवान भगवान है। जब आदमी मर जाता था तो एक ही नाम बोला जाता था, राम नाम। क्यों बोला जाता था? क्योंकि राम ही वो नाम है जो मंदिर में भी लिया जाता है और शमशान में भी लिया जाता है। आज जिन बाबाओं की पूजा लोग कर रहे हैं ऊपर बिठाकर, इन बाबाओं का नाम कोई आज के 100 साल 50 साल पहले जानता था? जिन बाबा को आज तुम भगवान माने बैठे हो, इन बाबा को कोई 50-60 साल पहले कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। पर क्या करें, अब तो बड़ा प्रचार कर दिया। भेड़ों की फौज है साहब, एक गिरा तो सब गिर जाएंगे। भेड़ों की फौज है। परंतु आप जागरूक बनिएगा। हमारे तो राम ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे तो कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। अब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो व्यक्ति भगवान को छोड़कर किसी और को भगवान देखता है, ऐसा व्यक्ति घोर नरक में जाता है, यह भी लिखा है शास्त्रों में। इसलिए भगवान मेरे कृष्ण हैं, भगवान मेरे राम हैं, भगवान मेरे नारायण हैं, इनको प्रणाम करो, यही सही है। बाकी मिथ्या ना उलझ जाना। भगवान शंकर की पूजा कर लो, राम जी की पूजा कर लो, कृष्ण जी की कर लो, दुर्गा जी की कर लो, बस गणेश जी की कर लो। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बहुत समझदार हैं आप लोग। नकली भगवान भी आजकल मिल जाएंगे और नकली गुरु घंटाल भी आपको मिल जाएंगे। आजकल नकली गुरुओं से भी बच के रहना है बाबा। नकली गुरु, आप लोग तो सोचते हैं गुरु जी अच्छे हैं, पर वो बाद में पता चलता वो तो फ्रॉड है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, पानी पियो जान के, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने के पहले विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनके माथे पे आपने कभी तिलक नहीं देखा होगा, जिनके माथे पर तिलक नहीं है, पैंट शर्ट पहनते हो, गुरु मानते अपने आप। अरे भाई एक बात, चलो पैंट शर्ट की कोई बात नहीं, पर माथे पे तिलक तो हो, सिक्का तो हो, जनेऊ तो हो। अब एक बात बताओ, कोई पतिव्रता नारी कहे कि मैं मांग नहीं भरूंगी, तो अब यदि तू मांग नहीं भरेगी मतलब पतिव्रता, और पतिव्रता है तो मांग भरोगी। अच्छा बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कोई गुरु कहे, आप गुरु से कहो गुरु जी आप तिलक क्यों नहीं लगाते? गुरु जी कहे हमारा तो ज्ञान ही तिलक है, क्या जरूरत है लगाने की? तो फिर नारियां भी कहें कि क्या जरूरत है हमें मांग भरने की, क्या जरूरत है पांव में पायल पहनने की? पर ना, सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर होना अनिवार्य है। जिसके माथे पर सिंदूर नहीं होता उसे, केवल वैधव्य नारी के माथे पे सिंदूर नहीं होता, सुहागन के नारी माथे पे सिंदूर होता है। हाँ जी, सुहागन स्त्री की पहचान है कि उसके माथे पर सिंदूर होगा, उसी प्रकार गुरुओं की पहचान है कि उनके माथे पर तिलक होगा, बस यही पहचान है। और सिर्फ तिलक ना होगा, वो परंपरागत होंगे। हमारे भारत में परंपराएं चली आई हैं। रामानुजाचार्य परंपरा चली आई है, रामानंदाचार्य परंपरा चली आई है, आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा चली आई है, शैव्य परंपरा चली आई है, हाँ निम्बार्क परंपरा चली आई है। ऐसी तमाम वो प्राचीन परंपराएं जो भगवान से शुरू हुई, इन परंपराओं से, रामानुजाचार्य परंपरा से ये दास अनिरुद्ध शिक्षित और दीक्षित है। हमारी परंपरा है श्री परंपरा, जिसे रामानुजाचार्य परंपरा भी कहते हैं। परंपरा का अर्थ, जो मंत्र हम जपते हैं वह मंत्र कौन सा मंत्र है? भगवान नारायण ने वही मंत्र माता लक्ष्मी को दिया, वह मंत्र लक्ष्मी जी ने लक्ष्मण जी को दिया, और लक्ष्मण जी इस कलयुग में रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट भये, और रामानुजाचार्य भगवान ने स्वयं वही मंत्र अपने शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ाया, और वह शिष्य के शिष्य के शिष्य के आगे बढ़ता बढ़ता वही मंत्र से दास के कान में आया, और वही मंत्र ये दास आप सभी को देता। परंपरागत मंत्र, मनमुखी मंत्र नहीं, परंपरागत मंत्र। तो मंत्र भी परंपरागत हो और गुरु भी परंपरागत हो, तिलक हो माथे पर, गले पे माला हो। भगवान, आजकल ऐसे ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं भगवान को फेंक दो। कई गुरु घंटाल ऐसे होंगे मार्केट में। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मेरे गुरुजी ने तो भगवान फिकवा दिए, लड्डू गोपाल जी फिकवा दिए। हमने कहा क्यों? बोले अपनी तस्वीर देते हैं और बोलते हैं इनकी पूजा करो।
कई गुरु ऐसे मार्केट में जो भगवान को फिकवा देते हैं, घर से भगवान की मूर्तियां हटवा देते हैं और कहते हैं हम ही भगवान हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान। नकली भगवान भी मार्केट में है और नकली गुरु भी भगवान बने मार्केट में है। ऐसे गुरु ऐसों से सावधान, नहीं तो लोभी गुरु और लालची चेला हुए नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक जाएंगे। भगवान राम को ना विसारिएगा, भगवान कृष्ण को ना विसारिएगा। ये जो भागवत हम आपको सुना रहे हैं, ये भागवत भगवान नारायण ने इसका उपदेश ब्रह्मा जी को किया। ये भागवत कोई सामान्य भागवत नहीं है भक्तों, ये तो भगवान नारायण से चली आ रही है भागवत। यह वह भागवत है जिसका उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और वही परंपरागत ये भागवत दास अनिरुद्ध आपको सुना रहा है। कोई भी चीज मनमुखी नहीं सुना रहा है, परंपरागत चीजें सुना रहा है। इसलिए आपको बच के रहना है। जिनके माथे पर तिलक, गुरु से पूछा करो, गुरु जी आपका माथे पे तिलक क्यों नहीं लगाते आप? तो गुरुजी आपको ज्ञान बघार देंगे। अरे हम तो ज्ञानी हैं, क्या जरूरत है? तो फिर बोला करो कि आपकी माँ मांग भरती थी कि नहीं? तो तुम्हारी माँ भी तो ज्ञानी, जब तुम जैसा ज्ञानी पैदा की है तुम्हारी मम्मी तो ज्ञानी होगी, तो क्यों भरती थी मांग? वो भरती थी तो तुम भी तिलक लगाओ। तिलक लगाओ, परंपरा का पालन करो। हम लोग जब गुरु मंत्र लेते हैं ना, हमारी भुजाओं में शंख और चक्र दिया जाता है, भुजाओं में शंख और चक्र अंकित किया जाता है, लगाया जाता है। ये सामने रखा है शंख चक्र, इसको गर्म करके हल्का सा गर्म भुजाओं में लगाया जाता है। क्या आपने गुरु मंत्र लिया तो आपके गुरु ने शंख चक्र लगाए? नहीं लगाए। तो फिर पूछो क्यों नहीं लगाए? रामानंदाचार्य परंपरा से हो तो फिर आपके गुरुजी धनुष बाण लगाएंगे। रामानंदाचार्य परंपरा में धनुष बाण अंकित किए जाते हैं, क्योंकि रामानंदाचार्य जी स्वयं भगवान राम के अवतार इस कलयुग में माने गए। तो या तो हमारी वैष्णव परंपराओं में या तो शंख चक्र लगाते हैं, या तो धनुष बाण लगाते हैं, या तो ब्रज रज लगा देते हैं, माथे पर ब्रज रज का तिलक लगाओ। हाँ जी, जब तक तुम्हारे कागज में सील ठप्पा ना लगे तो माना कैसे जाएगा? उसी प्रकार गुरुजन जब तक आपके भुजाओं में शंख चक्र अंकित ना कर दें तब तक आपकी दीक्षा सफल नहीं मानी जाएगी, तब तक आपकी दीक्षा सफल मानी ही नहीं जाएगी। इसलिए शंख चक्र लगवाने चाहिए। आप खुद गुरु से कहो, गुरु जी ये शंख चक्र आपने क्यों नहीं लगाए? अब उनको वो जानती नहीं होंगे कि शंख चक्र क्यों लगाते हैं, क्योंकि आजकल के गुरु जो माथे पे तिलक नहीं है, कभी वेद पुराण पढ़े नहीं, और बस आप लोगों को आप बन रहे हैं उनके चक्कर में। एक बाबा जी के बारे में मैंने सुना, दूध से नहाते थे और दूध से नहाकर वो दूध प्रसाद में बांटते थे, लोग पियो, और लोग पीते थे। अब ये बेवकूफ लोग ही हैं तो क्या करें? अब आप ही बेवकूफ बन रहे हैं तो बनाने वाला को क्या घट रहा है उसका? वो तो नहाएगा दूध से, तुम्हें पिलाएगा, पियो। इसलिए आपको ही, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहे हैं पानी पियो छान के गुरु बनाओ। जान लो, गुरु को पहचान लो, परख लो, फिर गुरु बनाओ, जल्दीबाजी में नहीं। समझ लो गुरु जी कितने गहरे पानी में है। एक महात्मा जी कहा करते थे कि गुरु बनाने के पहले गुरु के गाल में 2 थप्पड़ मार लिया करो। अरे क्या कह रहे हो? बोले हाँ, 50 रुपया का घड़ा खरीदते हो तो 10 बार ठोकते हो, तो जिसको गुरु बना रहे हो उसको भी तो ठोक बजा के देख लो कि कच्चा है कि पक्का है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मारने लग जाना, पर एक महात्मा जी ये भाव बोल रहे थे और बात गलत नहीं थी। यदि विश्वास नहीं है तो देखिए, सच्चा व्यक्ति तो कभी क्रोध नहीं करता। गुरु बनने का अधिकारी कौन? जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, क्रोध को वश में कर लिया हो, काम को, क्रोध को, लोभ को, जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो। जब अब सुनो, एक इतिहास की चर्चा सुनाता हूं। रामानंदाचार्य जी ने, कबीरदास जी ने कहा कि कबीरदास जी बोले गुरु जी हमें गुरु मंत्र दे दो, तो रामानंदाचार्य जी ने कहा हम तुम्हें गुरु मंत्र नहीं देंगे। किसने कहा? रामानंदाचार्य जी ने कहा कि हम तुम्हें गुरु मंत्र नहीं देंगे। कबीरदास जी ने कहा गुरु जी हम मंत्र तो वापसी लेंगे। तो क्या किया? सवेरे 4 बजे वो गंगा स्नान करने जाते थे रामानंदाचार्य जी, तो सीढ़ियों पर कपड़े उतार करके, छाती में कुछ नहीं था, और कपड़े उघाड़ करके यहाँ छाती खाली करके और चित्त लेट गए। रामानंदाचार्य जी सवेरे सवेरे आए तो सुबह सुबह उनका पांव, दाहिना पांव कबीरदास जी की छाती में पड़ गया, और जैसे कबीरदास जी की छाती में पड़ा तो अचानक रामानंदाचार्य जी के मुंह से निकला राम 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 राम। बस गुरु जी के मुंह से निकला राम 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 राम, बस इसी को कबीरदास जी ने अपना मूल मंत्र मान लिया और कबीरदास जी ने इसी का जाप किया। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है वह अमीर है, जिसके पास पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई भी कहती हैं। इसलिए गुरु जी अपनी वाणी से आपको जो भी मंत्र प्रदान कर दें, परंपरागत वही मंत्र है और उसी का जाप करेंगे तो कल्याण होगा। तो नकली भगवान और नकली गुरु दोनों से सावधान। भगवान ने पौंड्रक को मार गिराया, काशी राज का उद्धार किया, द्विविध का उद्धार किया। जरासंध 20,800 राजाओं को बंदी बनाए थे। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया और जरासंध से युद्ध करते 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 27 दिन बीत गए। भीम भैया को कोई विजयश्री मिली नहीं। तब भगवान से कहा भीम भैया ने, प्रभु लगता है मैं हार जाऊंगा। भगवान बोले
भीम भैया आप युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते क्यों नहीं? कल देखना, आज आखिरी युद्ध हुआ और जब भगवान की तरफ देखा भीम भैया ने, तो भगवान ने वो एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा और एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी बीच से फाड़ करके एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हुआ। 27 दिन तक विजय नहीं मिली। 28वें दिन विजय इसलिए मिल गई क्योंकि युद्ध करते हुए दृष्टि भगवान पर रखी थी। काम संसार का करना पर दृष्टि भगवान के चरणों में बनाए रखना। आप हर युद्ध जीतेंगे, आपको विजय श्री प्राप्त होकर रहेगी। बस काम करते समय भगवान को ना बिसारिएगा। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, तेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। भगवान को ना विसारिएगा और भगवान को भी ना विसारिएगा और सेवा को भी ना विसारिएगा। हाँ भक्तों, जैसा कि आपसे हमने कहा कि भगवान इतने दयालु हैं, शिशुपाल की 100 गालियां सुनते हैं, अंत में सिर काट देते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने का कार्य करते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैया जी, क्या करना चाहिए हमें? सेवा करना चाहिए। बस सेवा ही सेवा, कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा का रस पीते रहो, कथा का रस पीते रहो। सेवा ही भगवान तक पहुंचाएगी। याद रखना, इस दुनिया में जिन्होंने अपने नाम को अमर किया है केवल सेवा के बल पर, केवल सेवा के बल पर। बताओ, जटायु को कौन जानता था? पर जटायु ने उस मां की सेवा की ना। किस मां की? सीता मां की। जिस मां की सेवा में कोई आगे नहीं आ रहा था, सीता मां रो रही थी पर कोई हाथ आगे बढ़ाने का साहस नहीं कर रहा था क्योंकि सबको रावण का भय था। पर धन्य है जटायु कि रावण जैसे योद्धा के सामने भी चले गए और पंखों से प्रहार करके उसे पराजित कर दिया। सीता माता को क्षण भर के लिए उनके दुख से उन्हें मुक्ति दिला दी। जब आप किसी स्त्री के, जब आप किसी मां के दुख को दूर करते हैं तो भगवान आपका दुख दूर करने चले जाते हैं। जटायु ने सीता मां के लिए अपने पंख बढ़ाए तो जटायु को चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि ऐसे सेवा करने वाले जटायु के पास चलकर स्वयं भगवान राम पहुंच गए। भगवान के पास तुम मत जाना, भगवान खुद ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। केवल सेवा कर लेना, केवल सेवा। मां की सेवा की जटायु ने, अमर हो गए। अब दूसरे सेवादार का नाम बताऊं, हनुमान जी। लंका में सीता छटपटा रही थी, कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं। जब हनुमान जी आए और मां कह करके पुकारा, सीता जी बोली, बेटा कौन हो? मैं हनुमान रामदूत, मैं मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अच्छा, सीता मां हनुमान जी को स्वीकार नहीं कर रही थी। सीता मां को लग रहा था ये रावण की माया है, क्योंकि रावण बहुत मायावी था। तब हनुमान जी ने पासवर्ड बोला। राम जी का एक नाम और था, वो नाम केवल सीता जी लिया कर। जैसे आप लोग अपने पति का नाम रख देते हैं, प्यार का नाम, आप लोग भी अपने पति को कुछ कह के बुलाती हो कि नहीं? हमारी माताएं बुलाती, ए, हमारी माताएं ऐसे ही काम कर लेती। ए सुनिए, हाँ भैया जी। हमारे यहां एक अक्षर से काम हो जाता है, ए बी की जरूरत ही नहीं है। ए सुनो, तो सीता माता भी राम जी को प्यार से ना जब शादी होकर आई तो सीता जी ने राम जी का एक नामकरण किया। सारे नाम तो किसी भगत ने रखे हैं राम जी के, पर एक नाम सीता जी ने रखा है। और राम जी का नाम जो है सीता जी ने क्या रखा? सीता जी ने नाम रखा था करुणा निधान। तो अब हनुमान जी ने बोला, मां रामदूत मैं मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जाते समय हनुमान जी को अंगूठी दी राम जी ने और कान में यही बोला कि अंगूठी देने के बाद भी मेरी सीता तुम पर विश्वास नहीं करेगी तो बोल देना करुणा निधान। क्या बोल देना? अपना पासवर्ड राम जी ने हनुमान जी को दिया और उसी पासवर्ड से सीता का संदेह खुला। हनुमान जी पर विश्वास किया और सीता जी ने हनुमान जी को बहुत लाड़ किया, बहुत प्यार किया। अजर अमर गुर निधि सुतहाहूं, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं। हनुमान जी को सीता माता ने अजर अमर का वरदान दे दिया। काहे का वरदान दिया? हनुमान जी अमर हैं। किसने वरदान दिया? हाँ जी, याद रखना मेरी माँ, दुनिया उलट पलट जाए, दुनिया के लोग जन्म लेकर मर जाएं, पर माँ की सेवा करने वाला कभी मरता नहीं है। हनुमान जी ने मरे नहीं, श्रवण मरा नहीं। श्रवण ने माँ बाप की सेवा की, आज तक उसका नाम सबकी जबान पर आता है, बेटा हो तो श्रवण जैसा हो। माँ की सेवा करने वाला कभी मरता नहीं। जटायु ने सेवा करी, अमर हो गया। हनुमान जी ने सेवा की, अमर हो गए। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपनी अपनी माँ की सेवा करना, अमर हो जाओगे। जीवन में हर वो सुख मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इन माँओं का आशीर्वाद लीजिएगा और आप किसी एक माँ का सहारा बनिएगा। इन माँओं के चरण प्रक्षालन करिएगा। कुछ भक्तों ने इन माँओं की सेवा में, यहाँ पर जो आश्रम बना है ना भक्तों, अब वो आश्रम माँओं की सेवा में
छोटा पड़ेगा। माएँ बहुत तेजी से बहुत अधिक मात्रा में आ रही हैं और आश्रम छोटा पड़ेगा। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आपका सहयोग जितना अधिक प्राप्त होगा उतने जल्दी एक दूसरा आश्रम माओं के लिए एक और पिताओं के लिए भी एक और वहां पर एक हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा जहां सबका निःशुल्क इलाज होगा। साथ में यहाँ आपके सहयोग से अन्न क्षेत्र चलता है। रोज हजारों साधु संत पेट भर के प्रसादी ग्रहण करते हैं, रोज खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसलिए अन्नदान कीजिएगा। यहाँ पर रोज प्रसादी बंटती है। कुछ भक्तों ने अपने नाम सहयोग के आगे बढ़ाए हैं। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं।